बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे थे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देव गुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में, आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची पूछी थी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। अब जैसे देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोने सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए
तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान, पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है।
उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग गया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाता है। जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंद कैश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। 2 नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर महादेव। और 3 नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर। ये शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है बिहार में। बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता, अरण्या देवी का।
बिहार के भोजपुर में, जो 80 घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता ने जो तप साधना करी 80 में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और अस्सी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये अस्सी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी, क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ, वरुणा और अस्सी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई, ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको, कौन, ये वरुणा रसी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई, कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई, कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई। सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप हैं यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है, गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली, क्यों आई है। कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई, कभी विचार करिए। अस्सी के तट पर कौन सी देवी है, जम के बोलो, अरण्यानी देवी।